बल्कि उसमें भी बकिया 6 सवालों के अंदर ड्राइविंग के साथ मुलाजमत का मसला भी जिक्र किया गया। सबको मालूम है कि औरत घर की चीज है। अगर कभी कभार बाहर निकलना पड़े तो नकाब उसके लिए पड़ता है, लेकिन एक औरत रोज कहीं जाने मुलाजमत करने के लिए तो जाहिर सी बात है इसमें जो इख्तिलाफ है वो बहुत बड़े फितने का सबब है। आज जो मखलूक तालीम हमारे स्कूल कॉलेज में है और जो मुलाजमत ऑफिस में मखलूक है, उसी का नतीजा है कि हमारे लड़के और लड़कियों भी इख्तिलाफ का सैलाब आया है। तो आखिर हम क्या समझकर हम अपनी औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देना चाहते हैं? हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि कौन सी ड्राइविंग जिसमें औरत तन्हा रहेगी और तन्हा सब काम करेगी? जितनी भी ड्राइविंग है, मुलाजमत है, सबके अंदर इख्तिलाफ होगा और एक दो दिन नहीं, महीनों महीनों का इख्तिलाफ होगा और इसका फितना किसी भी आए नजर से वाकई और पोशीदा नहीं है। आज भी हमारे दरमियान बहुत सारे हालात हैं। अगर एक औरत एक नहीं 7 बुर्का पहनकर भी आकर एक मर्द के पास महीना 2 महीना बैठेगी तो गुमराह होगा यकीन। इसलिए सारे सवालों का एक ही जवाब है कि औरत की ड्राइविंग मुलाजमत वाली बिल्कुल नाजायज और हराम है। अपनी जरूरत के लिए भी उसका निकलना फितने से खाली नहीं, खतरा से खाली नहीं, इसलिए वो भी नाजायज और हराम है। लेकिन अगर जरूरत है, मजबूरी है, तो वो और चीज है। चुनांचे हमारे यहाँ जो हमारे अकादमी के फतावे हैं, फतावा रहीमिया में और फतावा दारुल देवबंद में, मैंने बरेलवी हज़रात और अहले हदीस के फतावे भी पढ़े हैं। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि औरतों की ड्राइविंग नाजायज और हराम है। इसलिए औरतों की ड्राइविंग मेरी राय यही है कि ये नाजायज और हराम है। हाँ, वक्त जरूरत और वक्त मजबूरी में उनको इजाजत हो सकती है। दूसरा मसला जो अभी एक साहब ने भी पेश किया, लोगों ने जो दलील पकड़ी है खैरुल निसाई रकीबुल नज़ीर निसाउ कुरैश, उन्होंने तर्जुमा करने में धोखा दिया है या वो खुद धोखा खा गए। इसका ये तर्जुमा करना कि बेहतरीन औरतें वो हैं जो ऊँटों पर सवार होती हैं 100% गलत है। हदीस शरीफ का तर्जुमा ये है कि वो औरतें जो ऊँट पर सवार होती हैं उन तमाम में सबसे बेहतर कुरैश की औरतें, क्योंकि अरब के दीगर कबाइल की औरतें भी ऊँटों पर सवार होती थी, तो उनके खैर होने की वजह सवाल नहीं, बल्कि हदीस शरीफ में आगे है कि वो अपने बच्चों पर बड़ी मेहरबान होती है और अपने शौहरों की माल और अपनी इज्जत की पूरी हिफाजत करती है। इसलिए निसाए कुरैश को बेहतरीन औरत कहा गया है, इसलिए नहीं कि वो औरतें ऊँटों की सवारी किया करती। इसी तरीके से आरिफ साहब ने दानिस्ता तौर पर तसामुल से काम लिया है और उनके दलाइल पर जिक्र नहीं किया है। अगर मेरी बात गलत है तो माफ कीजिएगा, या हो सकता है जहन से ज़ुहूर हो गया। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर पूरी बहस कर रखा है। ला तलका मुस्लिमतुन अला सुरूज लिल हदीस व हुवा ला अल्लाहु फुरूज अला सुरूज लाकिन नकल अल-मदनी अला बित्तई वन्नहु ला अस्ल लहु यानी बिहादा लफ व इल्ला फमा मुसाइद लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुतशब्बिहीन मिन ar-रिजाल बिन-निसा वल मुतशब्बिहात मिन an-निसा'i बिर-रिजाल। अल्लामा शामी जैसा फकीह और उन जैसे बहुत सारे उलमा, फुक़हा, मुसन्निफीन, साहिबा कहरुल्लाह वगैरह तमाम इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर वजह जो है वो मर्दों से मुशाबहत है। इसी तरीके से हम में का कौन नहीं जानता कि आज 100% ड्राइवर मर्द, इक्की दुक्की औरतें कहीं दिखती है, उनको भी मायूब समझा जाता है। इसलिए इसको तशब्बुह में दाखिल करना जरूरी है। तशब्बुह से इसको खारिज नहीं किया जा सकता। बाद लोगों ने जो कहा कि 40 उम्र में दोनों को इख्तियार है,
علامہ شامی نے آگے وہ حدیث نقل کیا ہے کہ ایک عورت تیر اور کمان لٹکا کر نکلی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فرمایا تھا کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو دوستو اس ڈرائیونگ کے اندر مردوں سے مشابہت بالکل پائی جاتی ہے، اور ساتھ میں جب ملازمت بھی ہو تو اختلاط ایسا ہوگا جو ان کی عفت اور عصمت کے خلاف ہے۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عالی صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے جائز کہا ہے شرائط اور قیود کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں ایسی شرطیں لگانے سے کیا فائدہ جو ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی۔ ایسی شرطیں لگا کر کسی کام کو جائز کہنا اپنی عقل اور سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ بہت سارے مفتیان کرام نے اس مسئلے کو تسلیم کیا ہے کہ سفر کی حد تک عورت ڈرائیونگ تنہا نہ کرے بلکہ محرم اور شوہر ساتھ میں ہو۔ پھر انہوں نے اجازت دے دیا کہ ہوائی جہاز بھی اڑا سکتی ہے اور ریل بھی چلا سکتی ہے۔ اب بتایا جائے ہوائی جہاز میں محرم کو کون بیٹھنے دے گا اور ٹرین میں کون محرم کو ساتھ کر کر سواری کرنے دے گا؟ اس قسم کی شرطیں وہ ہیں جن سے ہمارا مسئلہ خود مذاق بن کر رہ جائے۔ اس لیے یہ جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔